रूस और यूक्रेन के बीच जंग को शुरू हुए अब 3 साल हो चुके हैं। जब ये युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, तब दुनिया को लगा था कि ये कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा। लेकिन आज हालात ये हैं कि दोनों देशों की सेनाएं लगातार मोर्चे पर भिड़ रही हैं। हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, लाखों लोग अपने घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं और अब भी शांति की कोई ठोस उम्मीद नजर नहीं आती। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। बीते दिनों रूस ने दावा किया कि उसने सिर्फ एक दिन की कार्रवाई में यूक्रेन के 1300 से ज्यादा सैनिक मार गिराए। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और ये दिखाता है कि युद्ध अभी भी किस स्तर पर लड़ा जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने विस्तार से बताया कि अलग अलग मोर्चों पर कितने सैनिक मारे गए। उनका कहना है कि नॉर्थ सेक्टर में 170, वेस्ट सेक्टर में 230, साउथ में 220, सेंटर में 400, ईस्ट में 215 और डनेपर के इलाके में 80 सैनिकों की जान गई। यानी कुल मिलाकर 1315 से भी ज्यादा मौतें सिर्फ 24 घंटे में हुई। रूस ने न सिर्फ सैनिकों को मार गिराने का दावा किया, बल्कि कई इलाकों पर कब्जा भी किया है। रूस के मुताबिक उसने यूक्रेन के गोला बारूद भंडार, ड्रोन स्टोरेज साइट और कई अस्थायी ठिकानों पर भी हमला किया है। रूसी सेना का मकसद सिर्फ यूक्रेनी सैनिकों को कमजोर करना नहीं है, बल्कि उनकी संसाधनों को भी खत्म करना है ताकि वो लंबे समय तक युद्ध ना लड़ सके। रूस की एयर डिफेंस सिस्टम ने भी जोरदार कार्रवाई की है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में 5 गाइडेड बम और 169 ड्रोन को मार गिराया है। यानी रूस अब सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी पूरी तरह से बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनियन सेना लगातार जवाब देने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच यही है कि संसाधनों के मामले में रूस से उनकी तुलना नहीं हो सकती। रूस के पास बड़ी संख्या में सैनिक हथियार और सैन्य उपकरण हैं। वहीं यूक्रेन की सेना पश्चिमी देशों की मदद पर निर्भर है। अमेरिका और यूरोप से उन्हें हथियार और आर्थिक मदद मिल रही है, लेकिन वो मदद रूस की ताकत के सामने कम पड़ रही है। 3 साल की जंग ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, शहरों की हालत खंडर जैसी हो गई है और जो लोग बच गए हैं वो या तो शरणार्थी बनकर यूरोप में रह रहे हैं या फिर रोजमर्रा की मुश्किलों से जूझ रहे हैं। रूस इस जंग को लंबे समय तक चलने वाली रणनीति की तरह देख रहा है। उनका मकसद धीरे धीरे यूक्रेन के छोटे छोटे हिस्सों पर कब्जा करना और उनकी सैन्य ताकत को खत्म करना है। यही वजह है कि रूस एक साथ बड़े शहरों को टारगेट करने की बजाय छोटे इलाकों पर कब्जा करके उन्हें जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये बात कह रहे हैं कि रूस को रोका नहीं गया तो आने वाले समय में इसका असर यूरोप के कई और देशों पर पड़ेगा। लेकिन असलियत यह है कि 3 साल गुजरने के बाद भी पश्चिमी देश रूस को रोकने के लिए सीधे तौर पर मैदान में नहीं उतरे हैं। वो सिर्फ हथियार और पैसा भेजकर मदद कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में रूस और अमेरिका के नेताओं के बीच शांति वार्ता की कोशिशें हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर दुनिया की नजर है। कई यूरोपीय नेता भी इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की साफ कह चुके हैं कि अगर युद्ध को खत्म करना है तो पहले रूस को बमबारी और हमले रोकने होंगे, लेकिन रूस फिलहाल इस बात पर तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक यूक्रेन नाटो से दूरी नहीं बनाता और रूस की शर्तें नहीं मानता, तब तक युद्ध जारी रहेगा। अगर युद्ध इसी तरह चलता रहा तो यूक्रेन की स्थिति और खराब हो जाएगी। रूस लगातार अपने हथियारों और संसाधनों के दम पर बढ़त बनाता जाएगा, वहीं यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों टूट जाएंगे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और यूरोप खुलकर मैदान में नहीं उतरे तो यूक्रेन का भविष्य और मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ रूस के लिए ये भी युद्ध आसान नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक युद्ध चलाने से उनकी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है और आम लोगों पर बोझ पड़ रहा है। खैर, 3 साल से चल रही ये जंग दुनिया भर के लिए सबसे बड़ा सबक है कि अगर दो देशों के बीच टकराव को समय रहते रोका ना जाए तो वो कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। हजारों लोगों की मौत, लाखों परिवारों का बिखराव और शहरों का खंडर बन जाना यही दिखाता है कि युद्ध में किसी की जीत नहीं होती। रूस यूक्रेन युद्ध
आज भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दोनों तरफ से सिर्फ खून खराबा हो रहा है, लेकिन शांति अब भी दूर की बात लग रही है। सवाल यही है कि आखिर इस जंग का अंत कब होगा और क्या कभी रूस और यूक्रेन एक टेबल पर बैठकर इस लड़ाई को खत्म कर पाएंगे या नहीं। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।